तरह की तारीफ़ें हम्दो सना बड़ाई व किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का पालनहार है। उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और आपको जुमा के इस फजीलत वाले दिन में अव्वल वक्त में मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल की जो फजीलतें हैं, जो उसमें इबादतों के सवाब हासिल होते हैं, अल्लाह वो हासिल करने की तौफीक अता फरमाएँ। इस छोटी सी हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम का नुज़ूल हो जियो मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस नबी अक़दस मुक़द्दस पर जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की फलाह व बहबूद के लिए, चाहे वो दुनियावी मसाइल हों, चाहे वो उखरवी मसाइल हों, चाहे हिंदुस्तान के पाए जाने वाले मसाइल जो क़ियामत तक आने वाले हैं, उन तमाम मसाइल का हल हदीस नबविय्या और कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया। उस नबी पर दरूद व सलाम का नुज़ूल हो जियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन और सामियात, पर्दा नशीन माँ और बहनों और नौजवान भाइयों, छोटे बच्चों, मैंने आप हजरात के सामने तीसरे पारे की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को इज्जत और जिल्लत के ताल्लुक से बतलाया है। और अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे आज जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करना है वो ये है कि मुसलमान और 2024 का इलेक्शन। क्योंकि हम जिस मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, यह ऐसा मुआशरा है कि जिस मुआशरे में जो दिखलाया जाता है, जो सुनाया जाता है, और दुनिया जिस चीज को दिखलाती है, गैर की चीजों को देखकर हम अपनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। और इंसान इल्म हासिल करना नहीं चाहता, इंसान को किसी चीज से कुछ मतलब ही नजर नहीं आता, जिसकी वजह से कई मुसलमान ऐसे हैं जो अपने हक तक को पहचान नहीं पाते कि वे मेरा हक कौन सा है। ये शुरू जमाने से लेकर आखिर तक भी यही हालात है कि कोई एक शख्स अपना हक अगर मान ले, इसीलिए कहते हैं अगर किसी से किसी को कोई हक मिलता हो, अगर वो उससे मांग ले तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। आपकी किसी पर हक बनता है, किसी के पास पैसे लेने, रुपये लेने, अगर उससे आप अपना हक मांग लें तो अल्लाह की कसम है आगे वाले का रवैया चेंज हो जाता है। हक देने में इंसान की जान चली जाती है। और कई हुकूक तो ऐसे होते हैं कि मुसलमान पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि हिंदुस्तान के आईन में कौन कौन से हुकूक हैं जो मुझे और आपको हासिल करना चाहिए, मुझे और आपको उसका इल्म होना चाहिए। क्यों? आइए, जैसे कि मैंने मौजू में कहा कि मुसलमान और 2024 का इलेक्शन, ये इलेक्शन एक इंसान की जिंदगी, एक मुसलमान की जिंदगी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि हमने जो 10 साल या उससे पहले के कई साल जो हमने देखे, उन अय्याम में मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और मुसलमान खुद परेशान होता हुआ नजर आता है और वह खुद अपने हक को पहचानता नहीं। बाद में फिर शिकायतें करते हुए नजर आता है कि नहीं फला ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, फला जो हक बना, जो कानून बना, ऐसा नहीं, ऐसा बनना चाहिए था। हालांकि इस हिंदुस्तान के आईन ने मुझे और आपको यह हक दिया था कि हम और आप वोट डालें। वोट अपने आप में एक वाजिबी हक है, क्योंकि हर मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, उसका एक वाजिबी हक बनता है शरई एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। क्योंकि आज जुमा के अंदर मुझे इस टॉपिक पे इसलिए बात करना पड़ा क्योंकि तालीम भी कुरान देता है, तदब्बुर की तालीम कुरान देता है कि हर मुसलमान को तदबीर करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। सियासत इस्लाम से अलग नहीं है, इसीलिए कई उलमा ने किताबें लिखी इस्लाम और सियासत के नाम पर। इस्लाम में सियासत का क्या माना है, इस्लाम सियासत से जुड़कर है या अलग है। आज देखें पूरी हिंदुस्तान के अंदर हमारे एमपी सीटें कितनी है, सीएम की सीटें कितनी हमारे मुसलमानों की, पार्लियामेंट में हमारे मुसलमान खाल खाल नजर आते हैं।
दूर दूर तक मुसलमानों की सीटें नजर नहीं आती और मुसलमान अपने आप को अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, अपना हक देने के लिए भी तैयार नहीं और लेने के लिए भी तैयार नहीं। अफसोस की बात है, क्योंकि आईन में बात लिखी हुई है। जब 1947 के अंदर जब आईन बनाए गए, हिंदुस्तान के कवानीन जब बनाए गए, तो यह बात रखी गई कि हिंदुस्तान ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क किसे कहते हैं? जहां पर हर किसी को आजादी है। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा के लिए आए हुए, ये हमारा इस्लामी हक है। ये हिंदुस्तान हमें हक देता है कि हम अपने हुकूक को हासिल करें। हमें इस्लाम भी इजाजत देता है और इस हिंदुस्तानी आईन भी इजाजत देता है। तो उसी वक्त ये कानून बनाया गया कि जहां कहीं भी जमहूरी मुल्क हैं, उन मुल्कों का जो उसूल है कि वहां पर वोटिंग की जाएगी। जमहूरी मुल्क के अंदर वोटिंग की जाएगी और वोट डालना हर हिंदुस्तानी फर्द का, हर हिंदुस्तानी व्यक्ति का, इंसान का वाजिबी हक है। शरीयत भी यही कहती है कि जब तुम्हारा हक बनता है तो उस हक को आप इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने हुकूक को जाये कर दें, बगैर वोट डाले के घर में बैठ गए या छुट्टी मनाने के लिए चले गए, या इंसान ये सोचे कि नहीं मैं एक नहीं डालूंगा तो क्या होगा, इसलिए उसने वोट ही नहीं डाला। अल्लाह की कसम है, क़यामत के दिन ऐसे लोग पकड़े जाएं। क्यों? क्योंकि अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह, जो इब्ने बाज रहमहुल्लाह और इब्ने उसैमीन के उस्ताद हैं, वो क्या कहते हैं? सूरह हूद की तफसीर करते हुए वो कहते हैं, लिखते हैं कि जिन मुल्कों के अंदर जमहूरियत है, जहां किंगडम नहीं है, जहां पर मिल्कियत बादशाहत नहीं है, ऐसे मुल्कों में, ऐसे शहरों में, ऐसे जगहों पर वहां के फर्द को वोट डालना उनका एक वाजिबी अम्र है। अगर उसको सही इस्तेमाल अगर कोई नहीं करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है या वो उसको जाय करता है, और उसके जाय होने की वजह से उन मुल्कों में अगर कोई जालिम बादशाह आ जाए, अगर उन मुल्कों पर जुल्म बर्बरियत हो जाए, तो उसकी जुल्म बर्बरियत में वो शख्स भी शामिल है। अल्लाह अकबर। कि हम ये समझते हैं कि ये दुनियावी मसला नहीं, ये दीनी शरई मसला भी है। क्यों? क्योंकि आप देखें, हिंदुस्तान का मुल्क ही नहीं बल्कि पूरे एशियाई ममालिक और दुनिया के कई ममालिक, हिंदू मुस्लिम ममालिक 92 ममालिक हैं, उनमें कुछ ममालिक जमहूरी हैं, कुछ ममालिक बादशाहत मिल्कियत के ममालिक हैं। और आपको मालूम है, जब याकूब अलैहिस्सलाम, जिनके 11 बेटे, याकूब अलैहिस्सलाम के इतने ताकतवर बेटे, जब कहत साली आ गई, जो आज हमारे रैदरूग और पूरे आंध्रा, पूरे हिंदुस्तान के हालात देखने को मिल रहे हैं कि बारिशें बंद हो चुकी हैं, ऐसी कहत सालियां उस जमाने में 7-7 साल तक आती थी। कितने साल? आज हमारे 5-4 महीने नहीं आए तो हमारी हालात कैसे हैं? गर्मी कैसी है? परेशान है, आज पूरी दुनिया परेशान गर्मी की वजह से। गर्मी इतनी सख्त कि 45 डिग्री, राजस्थान के अंदर कल की रिपोर्ट 52 डिग्री सेल्सियस डिग्री गर्मी, जिसकी वजह से 40 से जायद जाने चली गई। गर्मी की वजह से 40 से जायद जाने चली गई। ऐसे ममालिक में ऐसी गर्मी उस दौर में भी कहसाली पड़ती थी। याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में जब कहसाली पड़ी, खाने के लिए अनाज ना था, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अपने 11 बेटों से कहा कि उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बादशाहत थी, बादशाह बनकर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटो, वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, कि ऐ मेरे बच्चों, जाओ बादशाह के पास, जाओ जाकर मिस्र से अनाज लेकर आओ। क्यों? क्योंकि बादशाह अनाज लोगों को तकसीम कर रहा था। बादशाह कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे खुद, लेकिन इनको इस बात का इल्म ना था कि अल्लाह ने जो कुएं में डाले गए बच्चे को अल्लाह ने मिस्र की बादशाहत दे दी। पूरे भाइयों ने उनको मारना चाहा, अल्लाह मिस्र का बादशाह बनाकर, इनको फकीर बनाकर, भीख मांगते हुए मिस्र के दरवाजे में दाखिल होने पर मजबूर कर दिया। जिन भाइयों में कुएं में फेंका था, अल्लाह ने उनको उनके दर पर ले आए। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बच्चों, तुम एक दरवाजे से दाखिल मत होना। क्यों? क्योंकि तुम ताकतवर, यूसुफ याकूब के बेटे खूबसूरत थे, यूसुफ की खूबसूरती आपको मालूम है, और उनके दूसरे बेटे भी बहुत खूबसूरत थे, नौजवान हट्टे खट्टे थे। उनको देखकर उन्होंने कहा कि कहीं आपको नजर ना लग जाए
क्या कहा? नजर ना लग जाए मिन अबवाब मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाजों से जब उसके अंदर दाखिल होना मिस्र में। और मुफस्सिरीन ने एक बात यह भी कही, कहीं ऐसा ना हो कि इन पहलवानों को देखकर, इन 10 भाइयों को देखकर कहीं ऐसा ना समझे कि मिस्र पर बलवाइयों ने हमला कर दिया और जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो एक तदबीर इस्तेमाल की। फिर आगे उन्होंने क्या कहा? कहा कि अगर तुम जब दाखिल हो जाओगे, वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शै मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अगर ऐसी तदबीर इस्तेमाल करने के बाद, नजर बस से बचने के लिए तदबीर इस्तेमाल करने के बाद भी आपको कोई तकलीफ आ गई, नजर लग गई मेरे बच्चों को, मा उगनी अन्कुम मिनल्लाह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यानी इंसान वोट इस्तेमाल करने के बाद भी, मुसलमान ने सही फैसला लेने के बाद भी अगर हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, अगर किसी वजह से हमारे वोट जाए हो जाते हैं, किसी वजह से हमारे वोटों में हेर फेर हो जाती है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाह, तदबीर करना हमारा काम, फैसला करना अल्लाह का काम। अल्लाह जिसको चाहता है बादशाहत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है हाकिम बनाता है, अल्लाह जिसको चाहता है मिल्कियत देता है, लेकिन तदबीर इस्तेमाल करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी। हम ये सोचें कि हम कुछ भी करें आएगा वही, हम कुछ भी करें फला ही होगा, हम कुछ भी करें फायदा नहीं है, ये गलत चीज है। हजरत याकूब ने कहा पहले तदबीर करो, आप अलग अलग दरवाजों से अंदर दाखिल होना मिस्र में, नजर नहीं लगेगी, अगर लग भी गई तो कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। फिर कहते इनिल हुक्मु लिल्लाह लिल्लाह, अल्लाह के हाथ में हुक्म है, और अलैहि तवक्कलतु अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह पर तवक्कुल मैं रखता हूं और उसी पर तवक्कुल रखने वाले भी तवक्कुल रखते हैं। तो अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। ये सियासी इलेक्शन के हर तरफ वही बातें, हर जगह जहां भी जाओ तो ये इलेक्शन की बातें। 2024 का इलेक्शन एक ऐसा मौजू बन गया, इस पर गुफ्तगू करना जरूरी है। तो अल्लाह इस दौर में तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने जंग बदर में तदबीरें की। जंग बदर में कौन से सहाबा कहां खड़े होंगे, आगे कौन से सहाबा होंगे, पीछे कौन होगा, दाएं कौन होगा, यमीन शुमाल जनूब कौन कौन होंगे, अल्लाह के नबी खड़ा करते थे। जंग औद के अंदर जबल रुमात पर 50 सहाबा इकराम को तीरंदाजी के लिए खड़ा किया था। कहा कि अगर कौवे हमारे नोच नोच कर हमारे गोशों को निकाल दें, हमें टोप काट दिया जाए, फिर भी तुम्हें उस जगह से नहीं निकलना। साहबा ने क्या किया? साहबा ने अल्लाह के नबी की मुखालिफत कर दी और नीचे उतर आए तो जीती हुई जंग हारने के करीब हो गई। तदबीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। तो मुझे और आपको भी सही तदबीर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे और आपको भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट दिया जाए जो दियानतदार हों, ऐसे ना हो कि फसादात करने वाले, ऐसे ना हो कि हम मुसलमानों के लिए उनके हुकूक को पामाल करने वाले, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हुकूक को छीनने वाले, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के हुकूक में मुदाखलत करने वाले, कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो जाएं और फिर अपने हुकूक के बारे में इल्म ना होने की वजह से वो अपने वोट को जाये करके बाद में परेशान हो कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है या हम पर फला हो रहा है, फिर ये हमारी गलती शुमार होगी। क्योंकि वोट अपने आप में एक बहुत अहमियत का हामिल रखता है। एक वोट की अहमियत अगर तारीख पढ़ें, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था कि इसकी तारीख में एक वोट से कई कई हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, कई कई पार्टियां जो हुकूमतें अपने गंवा बैठती एक वोट की वजह से। आइए देखते हैं कि इंसान ये ना समझे कि उसका एक वोट क्या करेगा, कि भाई मैं एक वोट नहीं डालूंगा तो क्या होगा, या मैं फला, हमारे खानदान वाले फला से शुरू से वही डाल रहे हैं, आज भी वही डालूंगा। नहीं, आप देखें कि आप आज के दौर में जो आपके लिए मुनासिब है, जो आपके हुकूक के लिए मुनासिब है, आपकी नस्ल के लिए मुनासिब है, आपके बच्चों के लिए मुनासिब है, जमात और जमीयत के लिए मुनासिब है, पूरी कौम के बारे में सोचें। और ऐसा ना हो कि चंद पैसों की वजह से या चंद रुपयों की वजह से या अपने नाम की वजह से या अपने खानदान की वजह से या किसी और चीज की वजह से अपने वोट को कभी भी जाया ना करें, अपने वोट को जाया ना करें। क्योंकि आप देखें, इससे पहले कई अदवार में ऐसी चीजें आई हैं कि जनता दल के सूर्या कुमार, उनके सामने कांग्रेस के लीडर लेवेंदर गोरवा, जो 40,751 वोट थे उनके। कितने वोट थे? जनता दल के 40,751 वोट।
और कांग्रेस के एक वोट बढ़ गया, 40,752 वोट उनके पड़े। एक वोट क्यों बढ़ा? कहते हैं कि वो एक वोट की कम होने की वजह से उस वक्त जो है पार्टी हार गई थी। वजह क्या थी कि जो सूर्या कुमार थे उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि आप मेरी गाड़ी संभालिए और मैं जाकर वोट डाल के आऊंगा। उसका ड्राइवर वोट डालने के लिए उसने नहीं भेजा, तो कहते हैं कि उसी एक वोट की वजह से पूरी पार्टी को हरा दिया गया। हम क्या समझते हैं एक वोट क्या करता है? एक वोट पूरी पूरी हुकूमतों को चेंज कर सकता है। और इसी तरीके से अब मुंबई के अंदर 220 नंबर वार्ड में शिवसेना की एक पार्टी थी, दूसरी तरफ मुसलमान अब्दुल्ला शाह, उनके दोनों के दरमियान जब वोटिंग हुई तो दोनों वोट बराबर आए, दोनों वोट बराबर आए और 5,940 पर 6 वोट दोनों के थे। फिर अब्दुल्ला शाह ने रखा कि नहीं, फिर दोबारा मेरी काउंटिंग हो। फिर जब रिकाउंटिंग हुई तो फिर जो है उसके बाद एक वोट की ज्यादती अब्दुल्ला शाह की हुई मुंबई के 220 वार्ड में, फिर जो है उसको जीतना पड़ा एक वोट की वजह से। हम समझते हैं एक वोट क्या माना रखता है। और इसी तरीके से आप देखें ये इसी 1917 में सरदार पटेल जी जो बहुत बड़े महान थे हिंदुस्तान के, सरदार पटेल जी 1917 में के एक वोट की वजह से मुस्लिम पर्सनल इलेक्शन जो है उन्होंने हार दिया था, एक वोट की वजह से सरदार पटेल जी। और इसी तरीके से 1988 में 1988 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक वोट की वजह से हारे थे। 1980 पर 8 में जब वोटिंग हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक वोट की वजह से हारे थे। फिर दोबारा अगले साल 1980 पर 9 में फिर दोबारा हजारों करोड़ खर्च करके फिर हिंदुस्तान में दोबारा उनकी हुकूमत को लाना पड़ा एक वोट की वजह से। और ये मसला वोटिंग का जो है, वोट की अहमियत को ना जानते हुए हम लोग अपने वोट जाय कर देते हैं। ये सिर्फ यहां नहीं, दूसरे बाहर के ममालिक में भी यही हालात हैं। बाहर के ममालिक में भी जो वोटिंग का जमहूरी मुल्क जहां पर है वहां पर भी यही हालात हैं, वहां पर भी ऐसे ही सुस्ती है। 1857 फ्रांस में, फ्रांस जो मुल्क है 1857 से पहले वहां पर बादशाहत थी, पूरा एक ही खानदान संभाल रहा था, पूरी बादशाहत उन्हीं की थी 1857 तक। 1857 में लोगों ने क्या किया, कहा कि भाई एक आदमी के हाथ में हुकूमत कभी नहीं देना चाहिए, वो अपनी मनमानी करेगा, जैसे चाहेगा वैसा हुक्म चलाएगा, जैसे फैसले लेना चाहेगा वैसे फैसले लेगा। ऐसा किया जाए कि वो वोटिंग के जरिए से जमहूरियत को लाया जाए, इंडिपेंडेंस लाया जाए, जमहूरियत इसके अंदर दाखिल की जाए। तो 1857 में वोटिंग हुई फ्रांस में, तो क्या हुआ, वोटिंग के दिन बादशाह के घर के लोग लेट उठे और वोट डालने नहीं गए। वहां पर कितने वोटों से वो हारा था फ्रांस में? जो बादशाह कई सौ साल से चल रही थी वो सिर्फ एक वोट की वजह से वो लोग हार गए, एक वोट की वजह से। 1875 से लेकर आज तक भी फ्रांस में कौन सी हुकूमत चल रही है? जमहूरी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत चल रही है। वजह क्या? सिर्फ एक वोट की वजह से वो लोग हारे थे, उनकी पूरी कौम जो है एक वोट की वजह से हारे थे। तो ये वोट जो है अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। और इसी तरीके से 1775 ईस्वी में, 1775 में यूएस में जर्मन जुबान चल रही थी। 1775 में जर्मन में अपनी जर्मनी जुबान चल रही थी। वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, यहां पर जो अंग्रेजी जुबान चलनी चाहिए, तो यहां पर अंग्रेजी जुबान होनी चाहिए यूएस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि वोटिंग किया जाए, जमहूरी मुल्क में जैसे वोट डालते हैं वैसे वोट डाला जाए कि जर्मनी जुबान कौन इस्तेमाल पसंद करता है, अंग्रेजी जुबान कौन इस्तेमाल करता है। तो उस जर्मन के फ्रांस यूएस के अंदर वोटिंग हुई, उसमें एक वोट की वजह से अपनी जुबान जर्मनी जुबान को निकाल कर अंग्रेजी जुबान को दाखिल करना पड़ा यूएस में। और आज भी अंग्रेजी बोली जाती है यूएस के अंदर, हालांकि उनकी असल जुबान जर्मन की है, एक वोट की वजह से। और इसी तरीके से आप देखें अमेरिका के अंदर 3 सदर बने, उन 3 सदरों के अंदर भी उनकी कामयाबी का राज जो है सिर्फ एक वोट था, एक वोट की वजह से वो लोग अपनी हुकूमत को उन्होंने संभाला था। और डब्ल्यू बुश खुद, डब्ल्यू बुश और इसी तरीके से जेएफ कैंडले, ये जो दो जो अभी करीब के जो बने थे अमेरिका के, जो पूरी दुनिया पर तबाही मचाई उन लोगों ने, उनके वोटिंग में भी सिर्फ एक वोट का जायद थी, एक वोट की वजह से डब्ल्यू बुश जीता था। फिर उसी तरीके से और आप देखें जो जर्मन का हिटलर, हिटलर नाम सुना होगा आपने तारीख में, हिटलर के जर्मन के अंदर जो हुकूमत आई उसमें भी वोटिंग हुई, तो एक वोट की वजह से हिटलर ने अपनी हुकूमत बना ली।
और हुकूमत बनाने के बाद जो पूरी दुनिया में जंग हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर जो हुआ हिटलर के दौर में जर्मन के अंदर, तो उस हिटलर के दौर में एक वोट की वजह से वो जीतने के बाद 18 करोड़ या 8 करोड़ से जायद लोग क्या हुए, मार दिए गए। वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 8 करोड़ से जायद लोग कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। तो ये शख्स जो है इसी एक वोट की वजह से आया हुआ था। तो ये वोट जो अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रखता है, अपने अंदर एक मकाम रखता है। तो और तीसरी चीज, एक और चीज बतलाना जरूरी है कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद के साथ रहें, आपसी इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत के साथ, और इस इत्तेहाद के साथ ही इस इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर इत्तेहाद नहीं रहा, जैसे कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वअतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 103। अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इदा लकीतुम फिया, जब तुम मुलाकात करो किसी ऐसी जमात से, फस्बितू, साबित कदमी के साथ रहो। जब किसी से जंग करो, मुकाबला करो, इलेक्शन करो, फला करो, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद, फस्बितू, साबित कदम रहो, वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र ज्यादा करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो। फिर कहते हैं लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, शायद कि तुम्हारी इज्जतें बाकी बच जाएं, शायद कि तुम्हारी जायदादें बाकी बच जाएं, तुम्हारी हुकूमतें बाकी बच जाएं। और अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। वला तनाज़ऊ, आपस में इख्तिलाफ ना करो, आपस में झगड़े ना करो, और आपस में इख्तिलाफ करोगे फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर डगमगी पैदा कर देगा। चंद लोग फलां पार्टी में चले जाएंगे, चंद लोग फलां चले जाएंगे, फलां चले जाएंगे। जब मुसीबत आएगी तो सब लपेट में आ जाएंगे, जब परेशानी आएगी तो सब लपेट में आ जाएंगे। फिर आगे अल्लाह कहता है कि वस्बिरू, सब्र करो, और इंसान को हमेशा सब्र का दामन थामे रखना चाहिए।